रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, स्क्रीन शेयर, सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ ओपन करता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, राइट। आज इसका प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं, यानी कि रूट ब्रिज हमने देखा था, फिर उसके बाद क्या देखा था, और हमने रूट ब्रिज भी देखा था, ब्रिज आईडी क्या होता है, रूट आईडी क्या होता है, ये सब हमने देखा था, राइट। याद है आपको? ओके, उसी का प्रैक्टिकल आज हम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं दो स्विचेस लेता हूँ, तीन स्विचेस लेता हूँ, तीनों स्विचेस जो, अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गांधार आपका आवाज चला गया पूरा। तीनों जो स्विचेस मैं यहाँ से लेने वाला हूँ वो लेयर 3 के स्विच होने वाले हैं। तो मैं स्विचेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक स्विच लेता हूँ 3560 ये एक स्विच ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा इसे जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। गांधार आपका आवाज पूरा कट कट के आ ही नहीं बट रहा ओके ओके ओके, वेट, आई चेंज द नेटवर्क, वेट। ओके, अब आ रहा है आवाज, ऑडिबल है? है। हाँ, अभी ऑडिबल है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे तीन स्विच में लेने वाला हूँ। पहला स्विच कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज अ लेयर 3 स्विच। ऐसे में तीन स्विच लेने वाला हूँ, एक, दो और तीन। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी लेयर स्विच, दैट इज कॉल्ड योर लेयर 3 स्विच। और ये जो अपना 2960 वाला स्विच होता है वो कौन सा होता है? लेयर 2 स्विच होता है, ठीक है। ओके, अब तीनों स्विच को मैं ऑटो केबल से ही कनेक्ट करूंगा, डोंट वरी। आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं ऑटो केबल से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं ताकि अपना काम फास्ट हो जाए, ठीक है। स्विच 0 से लेके तो स्विच 1 तक, फिर उसके बाद स्विच 0 से लेके तो स्विच 2 तक, एंड उसके बाद स्विच यहां से लेके तो स्विच 2 से लेके तो स्विच 3 तक, ठीक है। ओके, अब ये जो स्विच है जो मैंने लिए है यहाँ पे, देखना, अच्छे से देखना। स्विच 0 से लेके तो स्विच 1 तक का जो सफर है वो फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1 से है। मैं थोड़ा इसे स्ट्रेच करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके उसे। आई एम नॉट श्योर आई एम गेटिंग और नॉट। दिख रहा है आपको? थोड़ा नजदीक करो इसे, हाँ, ताकि आपको दिखे। दूसरा, दो नीचे के जो दो स्विच हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? फास्ट इथरनेट 0/2 टू 0/2। और यहाँ जो राइट हैंड साइड का स्विच है, फास्ट इथरनेट 0/2 से लेकर तो फास्ट इथरनेट 0/1। अब जो लेयर 3 स्विच इधर का जो है उसका कनेक्शन में लेयर 2 के स्विच से कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाह, इफ यू वांट साइमल्टेनियसली आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल बहुत छोटा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? जैसे ही मैंने इन तीनों स्विचेस को एक साथ कनेक्ट कर दिया, कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है, अभी तक कोई मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एसटीपी क्या होगा बाय डिफॉल्ट? होगा इसके अंदर एसटीपी। एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है दिखाता हूं आपको मैं। सबसे पहले स्विच 0 पे क्लिक करना है, ठीक है। हो गया डायग्राम ड्रॉ करके? आपको यहाँ बैठना है लिखने के लिए, ओके। फैजाब, ओके। सबसे पहले स्विच 0 पे क्लिक करना है, 0 के कमांड लाइन इंटरफेस पे जाना है। अब देखो ये लेयर 3 का स्विच है, इसलिए आपको सवाल पूछा जाएगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, क्योंकि लेयर 3 स्विच एंड राउटर दोनों के फंक्शन पे काम करता है। नो, ओके। इनेबल, इनेबल करने के बाद आपको क्या करना होगा? उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मैं इसे CONFIG कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाता हूँ।
होस्ट नेम चेंज करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ switch1, SW1 हो गया। यहाँ पे क्लियर है? ओके। अब मैं सीधा एग्जिट करता हूँ यहाँ से और प्रिविलेज मोड पे कमांड टाइप करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री एंटर। क्या दिख रहा है आपको रूट आईडी इसका रूट आईडी का जो प्रायोरिटी है यानी कि जो आईडी है ये क्या है 0014। अब देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स नोटपैड पे लेता हूँ, यहाँ पे नोटपैड पे लेता हूँ। और दूसरा क्या है ब्रिज आईडी इसका, देखो हमेशा कंपेयर करते वक्त पहला ऑक्टेट कंपेयर करना चाहिए। क्या पहला ऑक्टेट सेम है? ऑक्टेट ये देखो आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे हुए ना, उस हिसाब से ये आईडी भी 4 ऑक्टेट में बटा हुआ है। एक, ये 2, ये 3 और चौथा नहीं होगा तो वो समझ लेना 0 है। ठीक है? ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिज आईडी विल गेट एग्जैक्टली बिलो द प्रायोरिटी। जो ब्रिज आईडी जो आपको मिलता है, ये रूट आईडी कैसे पता चलता है? रूट आईडी यहाँ पे लिखा होगा, उसके सामने प्रायोरिटी लिखी होगी, उसके नीचे जो एड्रेस होता है वो आपका रूट आईडी हो गया। ब्रिज आईडी के नीचे जो एड्रेस प्रायोरिटी के नीचे लिखा होता है ये आपका ब्रिज आईडी हो गया। ठीक है? नाउ व्हाट इज रूट ब्रिज? रूट ब्रिज क्या होता है? रूट ब्रिज क्या होता है? तो वन लाइन में स्टेटमेंट लिखते, लिख लो आप भी। रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी TOGETH together, if it is same then it is called as root bridge। यानी कि इस वक्त मैं स्विच 0 पे हूं, स्विच 0 का ये क्या हो गया? रूट आईडी हो गया। और स्विच 0 का ये क्या हो गया? इस वक्त ब्रिज आईडी हो गया। क्या ये दोनों सेम है? अच्छे से देखो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, राइट? तो क्या ये रूट ब्रिज कहलाएंगे? मैं वापस दोबारा रिपीट करता हूँ। स्विच 0 पे मैं आ चुका हूँ, स्विच 0 पे मैंने क्लिक किया, मैंने क्या किया, इसे प्रिविलेज मोड पे शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल शो स्पेस स्पैनिंग ट्री नाम की कमांड चलाई। अब ये जो रूट आईडी दिख रहा है ये वो है, ये वाला रूट आईडी है, और ये ब्रिज आईडी है। ये दोनों किसके आईडीज है? स्विच 0 के आईडीज है, इसलिए वहां नहीं दिख सकता, इसलिए मैंने कॉपी किया नोटपैड पे। अब उनके डेफिनेशन क्या है? रूट ब्रिज किसे कहलाएंगे? जब रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी उसी स्विच का अगर सेम होगा तो हम उसे रूट ब्रिज कहलाएंगे। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो क्या हम इसे रूट ब्रिज कहला सकते हैं? नहीं। ओके, एक चीज हमने आइडेंटिफाई की। ठीक है, अब मैं दूसरे स्विच पे जाता हूँ। ठीक है, ये वैसे के वैसे रहने दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे switch1। अब मैं switch2 के पास जाता हूँ। switch2 कौन सा होगा मेरा? लेफ्ट हैंड साइड वाला switch2 नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ आगे बैठो सर। ओके, अब मैं switch2 के पास आता हूँ। switch2 के पास क्लिक करो, कमांड एंड इंटरफेस पे क्लिक करो और नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? होस्ट नेम चेंज करेंगे, होस्ट नेम SW2। ठीक है, अब मैं एग्जिट करता हूँ एंड शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड है, प्रिविलेज मोड पे मैं चला रहा हूँ, एंटर। अब देखो रूट आईडी क्या है इसका, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ तब जाके आपको क्लियर होगा रूट आईडी क्या है इसका। रूट आईडी एंड BRIDGE ब्रिज आईडी। बोलो अब मुझे, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी मैच हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसे ये रूट आईडी और ब्रिज आईडी हमको देना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट जब बाय हम डिफॉल्ट कनेक्शन आता है? डालते तो ये आ जाता है, राइट ना? यस, मैंने रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी खुद मेंशन नहीं किया है, मैंने खुद कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया, तीनों स्विचेस को, लेयर 3 स्विचेस को कनेक्ट कर नहीं दिया। गंधार, मुझे आवाज नहीं आया, आवाज कट गया आपका। आप अपने साइड से एक बार रिकनेक्ट करोगे सर? मैं अपने साइड से भी एक बार रिकनेक्ट करता हूँ, रुको वेट। गंधार आपको आवाज रिकॉर्डिंग स्टार्ट।
ओके, वापस से आते हैं डायग्राम पे। तो देखो, रूट टू जो स्विच टू है, ये जो स्विच टू है, इस पे मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों स्विचेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, बट मैंने कोई रूट आईडी या ब्रिज आईडी खुद से कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। ये ओके। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ, मुझे क्या देखना है, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी क्या सेम है क्या। जिस स्विच का रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी सेम होगा, वो आपका रूट ब्रिज बन गया। ये पहली चीज। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम सेकेंड ब्रिज पे है। जिसका आईडी सेम होगा वो क्या होगा, आपका रोड जिसका ब्रिज होगा। रूट आईडी एंड जिसका ब्रिज आईडी सेम होगा, वो आपका रूट ब्रिज बन गया। ओके। इसलिए लिखा है रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी टुगेदर, इफ इट इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज अ रूट ब्रिज। अब सेकंड रूट पे सेकंड स्विचेस पे हम है, सेकंड स्विच पे है, सेकंड स्विच पे हमने रूट आईडी देखा, ब्रिज आईडी देखा, क्या ये सेम है। फर्स्ट ऑक्टेट को पहले कंपेयर करो, नहीं तो सेकेंड ऑक्टेट को कंपेयर करो। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है 43AC, इसका मतलब क्या हुआ। इसको डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको शायद याद होगा, 0 से लेके तो 9 तक आप लिख सकते हो। उसके बाद 10 मतलब क्या, A, 11 मतलब क्या, B, 12 मतलब क्या, C, 13 मतलब क्या, D, 14 मतलब क्या, E, 15 मतलब क्या, F। ये तो पता है, उस हिसाब से चलना है। ये क्यों बता के रख रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली करेक्ट। ये क्यों बता के रख रहा हूँ आपको, आगे जाके हमें प्रायोरिटीज चेक करनी है। हाई प्रायोरिटी किसकी है, लो प्रायोरिटी किसकी है, जो हमने लिखा था थ्योरी में लोवेस्ट लिखा था ना कुछ तो। वेट अ मिनट, आई कॉन्टेक्ट टू एडमिन रिगार्डिंग दिस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि अपना लेक्चर नहीं होता पहले। ये 09A 10A 11B ये नहीं समझा, ये क्यों डाला। ये डाला नहीं है, ये आगे जाके हमें फाइंड आउट करना है कौन सा लोएस्ट ब्रिज आईडी है, कौन सा हाईएस्ट ब्रिज आईडी है। इसलिए इसलिए जहाँ पे मान लो ये फर्स्ट ऑक्टेट है, फर्स्ट ऑक्टेट में आपको पूरे के पूरे डिजिट दिख रहे हैं, बट ये सेकेंड, इसका देखो, इसका फर्स्ट ऑक्टेट में क्या दिख रहा है आपको, 000C दिख रहा है। तो जब भी आपको 1 से C से कंपेयर करना है, तो अल्फाबेट आप, भी है। हाँ 1 to C ऐसा कंपेयर करना है, तो आपको C की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो C की वैल्यू क्या है, इस वक्त 12 है। तो क्या ये 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, या 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हम्म, एग्जैक्टली ट्रू क्या है इसमें से, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। और उल्टा देखेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 12 है। तो जिसकी वैल्यू छोटी है वो राइट। आपका लोएस्ट ब्रिज आईडी बन गया। यस यस। हेलो, हेलो। हाँ समझ, तो ये आप रूट आईडी को ब्रिज आईडी से कंपैरिजन कर रहे हैं क्या, या नहीं ब्रिज आईडी को ब्रिज आईडी से। नहीं 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 नहीं, फिलहाल रुको रुको, मैं सिर्फ एक बता के रख रहा हूँ आपको, आगे मैं बताऊंगा उसका यूज होता है कैसे होता है। फिलहाल तो सिर्फ इतना याद रखो कि हम सभी स्विचेस के अंदर क्लिक कर सभी स्विचेस के अंदर पहले हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा कि रूट आईडी एंड ब्रिज आईडीज अगर सेम होगा तो वो स्विच आपका रूट ब्रिज बन गया। फिलहाल तो पहला इतना ही ध्यान रखो। ओके, हम स्विच 3 पे आते हैं। स्विच 3 पे आते हैं, रूट आईडी इसका चेक कर लेते हैं, BRIDGE ब्रिज आईडी इसका भी चेक कर लेते हैं। देखो अभी हम स्विच 3 पे आते हैं। स्विच 3 पे आने के बाद कमांड एंड इंटरफेस पे जाने के बाद नो, फिर इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, फिर होस्ट नेम एज स्विच 3, देन एग्जिट एंड शो स्पैनिंग ट्री। अब देखो यहाँ पे इसका आईडी क्या है, क्या ये सेम है, और क्या ये सेम है, कहाँ गया ये, नहीं है। ठीक है, कॉपी ब्रिज आईडी। कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसमें से रूट ब्रिज कुछ भी नहीं है क्या। रुको, बताता हूँ मैं।
स्पैनिंग ट्री का एक तो चीज परफेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने करके देखा है, एक भी मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। स्विच 0 स्विच 1 से मैच कर रहा है, स्विच 1 स्विच 2 से मैच नहीं कर रहा है, स्विच 2 स्विच 1 से मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे। मैंने स्विच 1 पे क्लिक किया, स्विच 1 दैट इज स्विच 2 हो गया आपका। और यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी नॉट सेम था। स्विच 1 पे भी रूट आईडी ब्रिज आईडी सेम नहीं था, बट स्विच 3 पे एटलीस्ट या स्विच 2 पे तो होना चाहिए था। किसी एक स्विच में तो 100% होना चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीन। 1 और 2 के बीच में देखो कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये ब्रिज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। एटलीस्ट या तो ये होना चाहिए स्विच 2 एंड स्विच 3, या तो फिर स्विच 1 एंड वन 3, ये वन तो और होना टू चाहिए। इन दोनों में हम्म से कोई तो एक होना चाहिए था। अब रेट रुकते, देखो ना, सबका रूट आईडी तो मैच कर ही रहा है। क्या मैच कर रहे हैं। आप जाओ ना उस नोट पैड पे जो आपने बनाया है, रूट आईडी सबका ही मैच कर रहा है, ब्रिज आईडी मैच नहीं कर रहा। ब्रिज आईडी मैच नहीं कर रहा है ना। हम्म। हाँ, वही रूट आईडी सबका मैच कर रहा है, ब्रिज आईडी बट मैच करना चाहिए। ब्रिज आईडी अगर मैच ब्रिज हो गया तो फिर ये जो आईडीज है पर्टिकुलर स्विच के अंदर, दोनों आईडीज मैच करने चाहिए। अगर इसका 001 से स्टार्ट हो रहा है और 9E26 तक जा रहा है, तो ब्रिज आईडी भी 9E26 ही होना चाहिए। आई मीन टू से इसका भी यही होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये आपका ब्रिज, या तब बोल सकते हो कि ये आपका एक्चुअली क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। मैं दोबारा इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, रुको। दोबारा हम ड्रॉ करेंगे, अलग सिस्को पैकेट ट्रेसर में करेंगे इसको। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके। नहीं नहीं ठीक है, डोंट वरी, अलग से करेंगे। नया सिस्को पैकेट ट्रेसर लेते हैं और स्विचेस पे क्लिक करते हैं। एक मैंने स्विच लिया, 1 2 3, और ये सिंपल वाला स्विच लिया मैंने 2960 वाला यहाँ पे। ठीक है, अब तीनों स्विचेस को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करवाता हूँ, तीनों चारों स्विचेस को। ये हो गया 0/1 0/1 आना चाहिए था यहाँ पे। गीगाबिट्स, अच्छा ये गीगा आ रहा है। ओके, गीगा आ रहा है ये। इसके लिए हमें अलग सा स्विच लेना पड़ेगा। तो 1 2 और 3, पहले तो इसके बारे में कर लेते हैं फिक्स। ठीक है, और उसके बाद ये स्विच लेते हैं। ओके, हम कनेक्शन करते हैं यहाँ से। फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके तो फास्ट इथरनेट 0/1, फिर उसके बाद फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके तो फास्ट इथरनेट 0/2, और यहाँ से फास्ट इथरनेट 0/2 से लेके तो फास्ट इथरनेट 0/1 या 2 भी ले सकते हैं, 1 लेते हैं। और यहाँ से फास्ट इथरनेट 0/3 से लेके तो फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, अब दोबारा करते, 2 मिनट रुकते, देखते इसका क्या होता है। आफ्टर कनेक्टिंग बाय डिफॉल्ट इसमें एसटीपी है। आफ्टर 30 सेकंड्स लेफ्ट हैंड साइड डाउन हो जाएगा, रुकते देखते, लेफ्ट या तो राइट साइड डाउन हो जाएगा। 30 सेकंड तक रुकते हैं। उसके बाद हम रूट ब्रिज चेक करेंगे। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लिख के रखा है मैंने, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्विच 1 एंड स्विच 2। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, लिखो मत फिलहाल कुछ भी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल थोड़ा चेंज।
ओके, अब स्विच 1 पे क्लिक करते सबसे पहले, क्लिक ऑन स्विच 1, कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बाद नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम एज स्विच 1, ठीक है, एंड सीधा और शो स्पैनिंग ट्री। इसका रूट आईडी देखते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं रूट आईडी और यहाँ रखते हैं रूट आईडी को, ठीक है, और इसका ब्रीच आईडी भी देख लेते हैं एक बार। ये सेव नहीं है, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करते हैं, सेकेंड रूट पे जाते हैं, यानी कि सेकेंड स्विच पे जाते हैं। सेकेंड स्विच पे गए, कमांड लाइन इंटरफेस पे गए, उसके बाद नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम एज स्विच 2 एंड देन एंड, फिर उसके बाद शो स्पैनिंग ट्री। इसका रूट आईडी एक बार देख लेते हैं, इसका रूट आईडी और इसका स्विच आईडी देख, ब्रिज आईडी देख लेते हैं एक बार। ये सेम आना चाहिए, कोई तो एक सेम आना चाहिए, ठीक है। अब हम जाते हैं तीसरे स्विच पे, ये अपना स्विच 2 था ना, बस तीसरे स्विच पे जाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस करते हैं, इसे नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम हमने दिया था क्या, होस्ट नेम उसको स्विच 3, ठीक है, एंड देन शो स्पैनिंग ट्री। इसका भी रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी गलत है हमेशा। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मुंह पे क्यों गिराता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, और तीनों के तीनों इसका कोई काम है ही नहीं। डाउन क्यों है? अच्छा, इसका देख लेते हैं, ये स्विच 4 है ना, इसका देखते हैं फिर। स्विच 4 का देखते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर CONFIG कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम एज स्विच 4 और उसके बाद एंड देन शो स्पैनिंग ट्री। ओ ओ, ये सेम बन गया है स्विच 4। अभी मैं सोचो ऐसा हो ही नहीं सकता। स्विच 4 जो बन गया है आपका रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी। तो देखो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जो हमने प्रोटोकॉल अभी ड्रॉ किया था, उसके अंदर जो स्विच 4 थे उसका रूट आईडी और उसका ब्रिज आईडी हर एक ऑक्टेट उसके सेम है, 001 001, 4221 4221, 8282, CD CD। तो स्विच 4 जो लगा हुआ है लेयर 2 स्विच, उसका रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी सेम है। ये आपका क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस नोट लेके, ये आपका क्या बन गया, रूट BRIDGE ब्रिज। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं। अब हमें करना है रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी इज डिफरेंट हियर। यहाँ पे रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी सेम है, बाकी तीनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ यू हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन ईच स्विच एज प्लेस नोट, हमने पहले से मेंशन करके रखा है। नाउ कैलकुलेट विच वन इज योर लोएस्ट ब्रिज आईडी। पहले हमने फाइंड आउट क्या किया कि जिसका ब्रिज आईडी एंड जिसका रूट आईडी अगर सेम होगा जिस स्विच का, वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा रूट ब्रिज बनेगा।
तो हमने आइडेंटिफाई किया हमारे कैलकुलेशन के या इस पर्टिकुलर इक्वेशन में स्विच नंबर 4 जो है उसका रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी सेम है, तो वो आपका क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, लोएस्ट ब्रिज आईडी, लोएस्ट BRIDG ब्रिज आईडी। अब लोएस्ट ब्रिज आईडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो देयर आर 3 to 4 ऑक्टेट इन ईच आईडी। ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और चौथा अगर होगा तो, ठीक है, 3 to 4 ऑक्टेट इन ईच आईडी सभी के स्विचेस के अंदर। हमें क्या देखना है, हमें इसमें से जिसका आईडी लो है वो देखना है, लो मतलब छोटा है। अब पहले हम पहले ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे। इसका पहला ऑक्टेट क्या है, E8, राइट। ये E मतलब क्या हो गया आपका 14, तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ यहाँ पे, देखो शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये 060 है, 0060, फिर ये क्या हो गया आपका E8, E8 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 00140, ठीक है, ये पहले ऑक्टेट की बात करो। ये क्या हो गया आपका 0006, ओके, और ये 0001। तो चारों के ब्रिज आईडी देखो अच्छे से। अब मैं वापस दोबारा दोहराता हूँ इन चीजों को। स्विच 1 का ब्रिज आईडी का फर्स्ट ऑक्टेट देखो 0060, स्विच 2 का ब्रिज आईडी का फर्स्ट ऑक्टेट देखो 00E0, E0 का मतलब होता है 0014, स्विच 3 का ब्रिज आईडी का फर्स्ट ऑक्टेट देखो 0006, स्विच 4 का ब्रिज आईडी का पहला ऑक्टेट देखो 0001, तो 0 ये 0001, 0006, 0014 एंड देन 0060। इससे कंपेयर करो अभी इन चारों के अंदर कौन सा छोटा है, स्विच 4 वाला छोटा है, राइट। तो वो आपका क्या बन गया, स्विच 4 लोएस्ट ब्रिज आईडी। यहां तक क्लियर हो गया सबको, यस और नो, कोई कंफ्यूजन है? इजी है, बहुत छोटा प्रैक्टिकल है, इजी है। अब तीसरी चीज, नाउ मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, माय रिक्वायरमेंट इज दिस दैट ये जो सेंटर में जो ब्रिज रखा हुआ है, ये जो सेंटर में जो स्विच रखा हुआ है, मैं चाहता हूं माय सेंटर ब्रिज एंड माय आई वांट टू मेक दैट ब्रिज एज अ रूट ब्रिज। इस वक्त रूट ब्रिज कौन सा है, स्विच 4 है। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर वाला जो स्विच है वो आपका क्या बने, रूट ब्रिज बने। दिस इज माय रिक्वायरमेंट, सिंपल। इसे मैं रूट ब्रिज बनाना चाहता हूं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्विच, हाँ आईडी जो है उसको लो कर देंगे, करेक्ट, जो कि स्विच, उसी की वजह से वो रूट ब्रिज बना है ना, वो लेयर करेक्ट 2। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। लेयर 2 का जो ब्रिज है वो आपका रूट ब्रिज बन गया। फिर हमने कैलकुलेट किया कि लोएस्ट ब्रिज आईडी किसका था, तो चारों स्विच के अंदर लेयर 2 का जो स्विच है यानी कि स्विच नंबर 4 है उसका ही लोएस्ट ब्रिज आईडी था, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें जो मिडल वाला जो स्विच है उसे रूट ब्रिज बनाना है। तो उससे रूट ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी जो आईडी है वो थोड़ा और कम करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो स्विच पे जाते हैं, मिडल वाले स्विच पे जो आपका स्विच 1 है, उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग टी, और उसके बाद लिखना पड़ेगा स्पैनिंग ट्री स्पेस VLAN स्पेस 1 स्पेस P। अब इसकी प्रायोरिटी देखो क्या है, थ्रू 32769, क्या है बाय डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी क्या है इसकी, 32769। देखो इसकी भी प्रायोरिटी 32769 है, ब्रिज प्रायोरिटी बोलो या रूट प्रायोरिटी बोलो, ठीक है। 32769, आई विल क्रिएट और रिड्यूस दिस प्रायोरिटी बाय 32769, 32768 या 3276 ऐसा कुछ तो मैं आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ आईडी देना चाहता हूँ, देखो PRIORITY प्रायोरिटी, और आप लिखोगे, मान लो कि मैंने दे दिया 16384, 16384 मैंने दे दिया, ठीक है, कम कर दिया, एंटर करता हूं, खत्म। अब मैं यहां ये से, वीलैन क्यों लिखा है? दिख रहा नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये वीलैन क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 1 में रहता है, राइट, सारे के सारे हाँ VLAN बाय वीलैन। डिफॉल्ट 1 ही रहता है, हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है VLAN।
सभी इंटरफेस है, जितने भी इंटरफेसेस है, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/1, वापस ये सभी आपको एक ही वीलैन के अंदर दिखेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हाँ हो शो वीलैन करो। क्योंकि वो ऑब्वियसली हमने विलन क्रिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट विलन यस, हमने वन में ही वीलैन रहेगा। क्रिएट किया है क्या, नहीं तो क्रिएट किया है? तो जैसे कि अभी आप हम्म उसका जो हम्म बोलो बोलो। तो जैसे अभी आप उसका प्रायोरिटी हम्म जो है नंबर वो कम जी हाँ। कर रहे हो, जी हाँ। तो वो विलन आपका का आवाज कर रहे कट हो रहा हो है वही। सर। अगर मान लो कि दो विलन रहता तो फिर हमें तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपका योर क्लियर वॉइस आ इज ब्रेकिंग। मैंने चैट किया, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। रहा है। मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है? जी हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। ओके सर, गो अहेड। हाँ, तो वही मैं पूछा था कि अगर दो विलेंस हैं और एक विलेन पे ना हमने प्रायोरिटी लिस्ट कम किया और दूसरे पे नहीं किया, तो वो स्विच नहीं, आवाज कट रहा है सर आप। रोड ब्रिज बिहेव करेगा क्या? क्योंकि ये तो हम एक विलेन पे बना रहे हैं। दूसरे विलेन पे भी हम करेंगे, दूसरे विलेन पे भी हम उसका प्रायोरिटी कम करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक हाँ, है। आपका भी कट रहा है। अच्छा ठीक है, ये- ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, गो है। ओके ओके ओके। तो स्विच 0 पे हमने क्या किया, उसकी प्रायोरिटी कम कर दी, जो कि उसकी प्रायोरिटी क्या थी? उसकी प्रायोरिटी थी 32769। हमने कितना कर दिया उसको? 16384। समझ में आ रहा है सबको? ओके वो ओके। देखो ना, वो चेंजेस हो गया हुआ है, वो जो डायग्राम है ना। चेंजेस हो चुका है। या देखो, वो देखो ऑरेंज वाले नीचे आ गया है। देखो, ये ऑरेंज वाला जो कलर था वो पहले टूवर्ड्स ऊपर था। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ऑरेंज वाला, ये ऐसे था, ऊपर टूवर्ड्स ऊपर दिशा कर रहा था वो डायरेक्शन। अभी वो नीचे आ गया है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हमने क्या कर दी है, कम कर दी है। अब हम क्या करते हैं, स्विच 1। तो रूट ब्रिज में कोई भी पोस्ट ब्लॉकिंग नहीं होता, रूट ब्रिज में। फिर भी अब स्विच 0 पे क्लिक करो, और स्विच 0 पे क्लिक करने के बाद इसे एंड करो, एंड देन शो स्पैनिंग ट्री करो। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रिज आईडी। अब ब्रिज आईडी सेम आ रहा है। तो अब ये क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज बन गया। हमें यही तो करना था ना, इसका रूट, इससे रूट ब्रिज बनाना था। तो इसे रूट ब्रिज बनाने के लिए इसकी प्रायोरिटी हमने कम की। प्रायोरिटी कम करने की वजह से ये जो आपके जो कनेक्शन के जो डायरेक्शन है वो नीचे आ गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, अब ये आपका रूट ब्रिज बन गया। रूट PRIDEG ब्रिज। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रायोरिटी कम करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। 0 की प्रायोरिटी हमने कम कर ली है, स्विच 0 की। अलग सा एक कलर लेता हूँ ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी हम कम करके देखते हैं क्या होता है। इनमें से कोई तो एक लीडर बनेगा, दोनों के दोनों लीडर नहीं बन सकते। वही देखना है हमें। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं। कमांड कौन सी है? कमांड कौन सी है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वीलैन, सॉरी, स्पैनिंग ट्री स्पेस वीलैन 1 PRIO। इसकी प्रायोरिटी एक बार देख लेते हैं, इसकी प्रायोरिटी क्या है। शो स्पैनिंग ट्री, इसकी प्रायोरिटी है 16385 है। और यहाँ पे ब्रीच प्रायोरिटी क्या है इसकी, 32769। इसे भी कम कर देते, चलो ये इक्वल रखते हैं। चलो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं, स्पैनिंग ट्री, उसके बाद VLAN 1, उसके बाद PRIO प्रायोरिटी। इसकी भी प्रायोरिटी हम वही रखेंगे जो प्रायोरिटी स्विच 0 की थी। चलेगा। 16 क्या था वो, 16384, राइट? राइट। ये 385 है। ये नई प्रायोरिटी इसकी 384 है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इसकी 32769 है। एंटर करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कोई तो एक लीडर बनेगा या तो दोनों लीडर बनेंगे। रुको, हाँ वो देखते हैं। अब चाहते हैं दोनों बनना, तो देखेंगे यार। कोई तो एक ब्लॉक करेगा। इस पे क्लिक करो अभी, स्विच 2 पे, और शो स्पैनिंग ट्री देखते हैं।
अलग अलग है, ब्रिज आईडी एंड रूट आईडी अलग अलग है। हमने क्या किया था, स्विच जीरो का प्रायोरिटी जितनी रखी थी उतनी ही प्रायोरिटी हमने इसकी रखी है, सेम। और हम ये देखना चाहते हैं क्या ये दोनों रूट ब्रिज बन सकते या इनमें से एक ही होगा। तो हमने सेम प्रायोरिटी रखने के बावजूद भी क्या हुआ, इसका सेकेंड स्विच का रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी अलग अलग है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्विच रूट ब्रिज नहीं बन सकता। बट वही अगर हमने सेकेंड स्विच की प्रायोरिटी और कम कर दी तो फिर 100% ये रूट ब्रिज बनेगा। इससे हमें ओके। ये पता चला। यस, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये रूट ब्रिज हम बनाते क्यों हैं? रूट ब्रिज बनाते क्यों है, इसके पहले हमने कुछ थ्योरी में देखा था रूट ब्रिज क्यों बनाते हैं, याद है? हाँ, मतलब यहाँ पर हम आपने एक चीज बस बताया कि आप उसका प्रोड ब्लॉक्स नहीं करते हैं, और क्या ये था उसका एडवांटेज? और एडवांटेजेस उसके ये कि एक बार वो रूट ब्रिज बन गया तो वहां से इंफॉर्मेशन जाना शुरू करेगी। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, किसी को भी अगर कुछ भी अप्रूवल लेना है तो वो पहले उसके पास जाएगा, अप्रूवल लेगा, फिर आगे जाएगा। वो एक लीडर बन गया अभी, जैसे इलेक्शन होता है ना, हाँ, वैसे तो एक फिर लीडर बन गया। हाँ, तो फिर जैसे ये तीन स्विच है या जितने भी स्विच हो, हम्म। होगा रूट ब्रिज एक ही, हाँ, क्योंकि लीडर एक ही रहता है। एक ही लेता है। तो इलेक्शन के हिसाब से सोचो, जैसे आपके मोहल्ले का अगर कोई खासदार होगा या कोई आमदार होगा तो वो एक ही होगा, दो तो नहीं हो सकते। तो करेक्ट। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट कर दिया एक दूसरे को, और इलेक्ट करने के बाद कोई तो एक बनेगा। इसलिए तो हमने देखा कि मैं चाहता था कि दो आमदार बने, ये स्विच जीरो तो बन गया है, स्विच वन भी बने। इसलिए मैंने दोनों की प्रायोरिटी सेम कर दी, यानी कि ऐसा समझ लो दोनों को इलेक्शन करने के बाद दोनों को वोट सेम मिले, बट एक्चुअली हुआ वही, एक ही बना। एक ही बना। दैट्स इट। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर है अभी। सो नाउ क्लिक ऑन स्विच वन। अब देखो इसमें से कोई तो और एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। स्विच वन पे हम क्लिक करते हैं। स्विच वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करते हैं। देखो यहाँ पे कोई फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। स्विच थ्री पे जाते हैं और यहाँ पे इनेबल करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री करते हैं। ये देखो बीएल के ब्लॉक हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू। अब क्या देखो भैया? मैं बताता हूँ, वापस आता हूँ उन चीजों पे, रुको। देखो मैं स्विच जीरो पे क्लिक कर रहा हूँ। स्विच जीरो पे क्लिक करने के बाद शो आईपी, शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड फायर करने के बाद इंटरफेस जीरो जो स्विच है इसके पास दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एंड फास्ट इथरनेट 0/2 ये उसका राइट हैंड साइड हो गया, और ये उसका डाउन साइड हो गया। ठीक है। तो हम्म। स्विच जो है जीरो, ये फास्ट इथरनेट 0/1 से अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। कोई ब्लॉकिंग नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड लिखा हुआ है, FWB। और ये रोल क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है। और स्विच जीरो ही फास्ट इथरनेट 0/2 से इंफॉर्मेशन स्विच थ्री तक पहुंचा सकता है, इसलिए फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ब्लॉक नहीं किया है उसने, ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं हुआ है। ठीक है। अब स्विच टू पे आते हैं। स्विच टू पे देखो, फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच टू किससे कनेक्ट कर पा रहा है, फास्ट इथरनेट 0/1 इस डायरेक्शन में, फास्ट इथरनेट 0/2 जीरो इस टू जीरो डायरेक्शन वन में। यानी कि 0/1 एंड गॉट। 0/2 से वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा है स्विच थ्री एंड स्विच जीरो के पास। ब्लॉक हो रही कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है। और अभी यही स्विच थ्री देखो, स्विच थ्री के पास आते हैं। देखो स्विच थ्री किससे कनेक्ट कर पाएगा, फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्ट कर पाएगा, फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट कर पाएगा। नहीं, इसलिए वन एंड वो टू। ब्लॉकेज है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वन के लिए उन्होंने रूट फॉरवर्ड कर दिया है, बट फास्ट इथरनेट 0/2 एंड फास्ट इथरनेट 0/2 यानी कि स्विच थ्री एंड स्विच वन के बीच में ब्लॉकिंग है। यहां से जब आप देखोगे स्विच थ्री, तो इस डायरेक्शन में जब ये स्विच अपनी इंफॉर्मेशन, अपने पैकेट शेयर करने जाएगा, तो दोनों स्विच के बीच में क्या दिख रहा है आपको, BLK लिखा हुआ है। BLK मतलब ब्लॉक कर रहा है वो, ब्लॉक। एक चीज ब्लॉक हो रही है। बट यहाँ यही स्विच थ्री ऊपर की दिशा में जब जाएगा स्विच जीरो के पास, तो वो ब्लॉक नहीं है, और ये भी ब्लॉक नहीं है। स्विच थ्री जब नीचे की दिशा में जाएगा
स्विच लेयर टू स्विच के पास, तो भी वो ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक कौन सा हो रहा है? ये पोर्शन ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, वहां पे देख के कैसे पता लगेगा? जैसे वो प्रोग्राम में कॉन्फ़िगरेशन में देख के कहाँ पता, कैसे ये पता का लगेगा? ये देखो ना, क्या वहाँ है? लिखा है ब्लॉक 19 लिखा है। हाँ, और बस इतना ही लिखा है, इससे अच्छा, ही आपको वो पता इंटरफेस चलेगा। 02 लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, ये ब्लॉक हो चुका है। इंटरनेट फास्ट इथरनेट 0/1 फॉरवर्ड हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ना, बाय अच्छा, वो डिफॉल्ट। 19 कॉस्ट है क्या उसका? हाँ, अच्छा ये अच्छा, ठीक है। कॉस्ट हो गया। कॉस्ट मतलब डिस्टेंस। ये 19 हम्म, क्या हो गया? उसका कॉस्ट हो गया। ठीक है ठीक है, आई गॉट इट नाउ। ओके। और ये क्या, इससे पता चलेगा फर्स्ट इथरनेट 0/2 से वो ब्लॉक हो चुका है। नहीं, इसलिए तो मैं एरो करके बता रहा हूँ यहाँ से। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर है अभी। ओके। ओके। और एक चीज क्या है उसके अंदर, मैं बताना चाहूंगा आपको। हम्म, नहीं, इतना ही है। इसके डायग्राम ड्रॉ कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो ये सब, ये चीजें एक बार और आप ये check कर चीजें लीजिए। छोटा सा नोट डाउन कर लो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना डायग्राम के अंदर? इजी है। सिर्फ तीन स्विच एक दूसरे से जो कनेक्टेड है वो स्विच 3 लेयर वाले स्विच है। और जो लास्ट में कनेक्टेड है वो स्विच 4 वाला स्विच है, लेयर 2 वाला स्विच है, स्विच 4। मैं थोड़ा इसे इस साइड लेता हूँ ताकि आपको दिखे। पता चल रहा है? हाँ, यस। हम्म। हो जाने दो इनका। हो गया डायग्राम, निखिल? ओके, ये नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन करने से अच्छा है, पहले तो ये नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन अगर नहीं किया होगा तो फिर पहले तो ये नोट डाउन कर लो इन चीजों को।
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में हमने लिखा था कुछ। ओके, एक बार देख लेना, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे। हाँ, होने दो सबका। हाँ ठीक है, होने दो होने दो। स्टेप्स देख लो, स्टेप्स नोट डाउन कर लो इसके। पहला स्टेप क्या होगा, ये डायग्राम ड्रॉ करना। हो गया? अगर ये सब कुछ हो गया तो मैं स्टेप्स लिख के दूं? हो गया? ओके, फिर भी मैं इसे ऐसे रखता हूँ, मैं स्टेप्स यहाँ लिख के देता हूँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ड्रैग एंड ड्रॉप थ्री layer, drag and drop layer 3 switches, that is 3 switches simultaneously लिखना शुरू करो, and 1 switch of layer 2। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ। कनेक्ट each switch with using auto connection cable। स्टेप नंबर 3, उसके बाद क्लिक ऑन स्विच 1। कैसे लिखोगे आप? SWIT स्विच। पहले तो आपको मिलेगा would you like to would you like to enter would you like to enter the initial configuration dialog, ब्रैकेट में होगा yes और no। आप क्या करोगे यहाँ पे? नो करोगे। सेकेंड स्टेप उसी के अंदर, जैसे स्विच पे क्लिक करोगे आपको क्या मिलेगा? स्विच ग्रेटर देन साइन। आप इनेबल करोगे, देन स्विच प्रिविलेज मोड। आप क्या करोगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल करोगे, यानी कि कॉन्फ़िग टर्मिनल में पहुंच जाओगे। स्विच इनटू ब्रैकेट कॉन्फ़िग ब्रैकेट कंप्लीट हैश। उसके बाद आप क्या करोगे? सीधा यहाँ पे होस्ट नेम सेट करोगे, होस्ट नेम SW1। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? SW1 इंटू ब्रैकेट कॉन्फ़िग ब्रैकेट कंप्लीट हैश एग्जिट करोगे। SW1 के प्रिविलेज मोड पे आप आ जाओगे। कमांड लिखोगे शो स्पैनिंग SPANNING स्पैनिंग डैश 3। हो गया? ओके, हियर यू विल check the root ID and BRIDG bridge ID of this switch. If it is same, then this switch becomes the root bridge, BRIDGE bridge। ओके, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 सेम वही करना है आपको। स्टेप नंबर 4 में सिर्फ आपका स्विच क्या होगा? सेकेंड स्विच होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आप बाद में राइट हैंड साइड से भी जा सकते हो, मैं सिर्फ बता के रख रहा हूँ आपको। ठीक है, स्विच 2 होगा, यहाँ पे आएगा स्विच 2, यहाँ पे आएगा स्विच 2, यहाँ पे भी आप सेम करोगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। यहाँ तक लिखो, फिर आगे लिखता हूँ। स्टेप नंबर 4 हो जाने के बाद बताओ।
जब यहाँ तक हो जाएगा ना, स्विच शो स्पैनिंग ट्री, ये बताओ। मैंने कहा ना, सीक्वेंस वाइज जाना जरूरी नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हो, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हो। चॉइस इज योर्स। बट फिलहाल के लिए जो आपने अभी जो प्रैक्टिकल किया है वो उस हिसाब से किया है, तो लिख के चलिए। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, आप नीचे से भी शुरुआत कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके। यस। ओके। इसी को हम स्विच 3 में कन्वर्ट करेंगे। स्विच 3 के लिए भी हम यही लिखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसे। ओके। ये क्या बन गया आपका स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 क्या होगा, ये स्टेप नंबर 5 यहाँ से लिखना चालू करो स्विच 3 के लिए। उसमें एग्जिट की जगह एड भी लिख दें तो भी चलता है। डायरेक्ट जाना है आपको, डायरेक्ट तो ये चलता है सब कुछ। एंड भी चलता है। कौन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड से अगर आपको डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में जाना है तो आप एंड टाइप कर सकते हो। हमने वो बेसिक कमांड्स, बेसिक आईओएस कमांड्स पे देखा है। एक बार उस वीडियो को शुरू करो, उसमें बेसिक कमांड्स है। सॉरी यार, सॉरी। हाँ,
स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5. ओके, हो गया? हो गया क्या? हाँ. नाउ चेक फॉर स्विच. इस स्विच के लिए भी हम काम करेंगे. स्टेप नंबर 6. चौथा स्विच बाकी है ना, तो चौथे स्विच के लिए भी हम देखेंगे ना. फोर्थ स्विच. And here in this example you get that root ID and bridge ID becomes the same as is same. Hence we can say that this is your root bridge. अब मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल, यानी इस वक्त जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है आपके सामने, उस हिसाब से इस एग्जाम्पल में स्विच 4 आपका रूट ब्रिज बन गया. जरूरी नहीं कि हमेशा स्विच 4 ही आपका रूट ब्रिज बनेगा. आप कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हो, कैसे उसे डिफाइन करते हो, उस हिसाब से वो रूट ब्रिज बनेगा. इसलिए मैंने लिखा है वहां पे इन दिस एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल में. गॉट इट, गॉट इट. क्योंकि जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, डिजाइन पेन चाहिए सर आपको, ये लो. ओके. और व्हाट आई मुझे और एक चीज आपसे शेयर करनी थी, वो है ये हफ्ता आपको पूरा पढ़ाई करने के लिए है, अगला हफ्ता भी पढ़ाई करने के लिए है. 25 Feb 2023 सैटरडे को सुबह 9:30 बजे आपका टेस्ट होगा. दैट विल बी योर फाइनल टेस्ट. ठीक है, पूरा सिलेबस पे आपका टेस्ट होगा. ठीक है, ये एक चीज तब तक मैं बता के रख रहा हूँ जब तक आप लिख रहे हो. दूसरी चीज, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है तो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग हमने जितना भी पढ़ा है, नेटवर्किंग क्या होता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल से लेके तो आईपी वर्जन 4 सबनेटिंग मास्क तक, वो एक चीज. दूसरा, राउटिंग पूरा, जिसके अंदर स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, EIGRP, OSPF आता है वो. स्विचिंग पूरा, जिसके अंदर वीलैन, ट्रंकिंग और ये सब, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ईथर चैनल, ये सब मिलकर आपका वी स्विचिंग होता है. यहाँ तक का पार्ट एटलीस्ट आपका अच्छे से होना चाहिए. अगर आपको इंटरव्यू ऑन अ फ्रेशर लेवल, ऑन अ 1 year एक्सपीरियंस, ऑन अ बेसिस ऑफ 2 year एक्सपीरियंस, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो कोई भी इंटरव्यूअर तुरंत वायरलेस या पाइथन या ऑटोमेशन लेवल तक नहीं जाता जब तक आप उन्हें लेके नहीं जाओगे. ठीक है, हमेशा वहम रहता है सबके दिमाग में कि अरे वायरलेस का सवाल पूछा था, मुझे कुछ नहीं आया. ऐसा हो ही नहीं सकता. शुरुआत डायरेक्ट वो पीछे से नहीं करेगा, ऊपर लेवल से नहीं करेगा, हमेशा बेसिक से ही करेगा. तो जितना बेसिक आप अपने साइड से क्लियर करोगे, थेरोटिकली और प्रैक्टिकली दोनों. हाँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है. ओके, ये आपका, इसका फायदा आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन में भी होगा, इसका फायदा आपको इंटरव्यू में भी होगा, इसका फायदा आपको CCNP करते वक्त भी होगा, पैलो अल्टो करते वक्त भी होगा, SD-WAN करते वक्त भी होगा. ठीक है, और कोई भी कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, बेसिक पहले पूछा जाता है.
ओके अगर आप एमसीए से करना चाहते हो तो उससे पहले भी आपका सीसीएनए पूछा जाएगा इंटरव्यू में, फिर एमसीएससी के क्वेश्चंस पे आएंगे वो। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अजूर जाना चाहते हो या एडब्ल्यूएस या फिर रेड हैट लिनक्स, पहले सीसीएनए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो आपने एडिशनल टेक्नोलॉजी सीखी है। क्योंकि वो एज्यूम करते हैं कि आपको ये सब कुछ आया है, आपको पता है, इसीलिए आपने हायर एजुकेशन किया है, हायर एडिशनल सर्टिफिकेशन किया है। ऑल राइट, कमिंग बैक टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, नेक्स्ट स्टेप नंबर 7। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाउ यू हैव ऑलरेडी मेंशन कैलकुलेट, ओके, टू कैलकुलेट, टू IDE, to identify the lowest BRIDG bridge ID, always first compare bridge ID of all the switches of through nahi, to identify the lowest bridge ID, always first compare bridge ID of all the switches of octet first. Octet first. If octet first does not नहीं कह सकते, unable to, if unable to identify the less value in the octet first of all the of any one of these switches, then move to the second octet second and start comparing from it. क्लियर हो रहा है? एंड सो ऑन लिखता हूं मैं यहाँ पे, एंड सो ऑन। वंस आइडेंटिफाइड then that switch bridge ID becomes a lowest bridge ID। स्टेप नंबर 7 होगा। इसमें आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। छोड़ गया। सपोज इन दिस में से ऊपर लेता हूँ, स्टेप नंबर 6 हो गया ना सबका? स्टेप नंबर 6 हो गया ना? स्टेप नंबर 7 तक लेता हूँ ताकि मैं आप लिख सको। सपोज इन दिस इक्वेशन I want to make switch 0 as a root bridge. So to make it, go to the below configuration, और ये below configuration क्या होगा? तो उसके अंदर स्टेप नंबर पहला होगा, उसके अंदर इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक, क्लिक ऑन switch 0 second switch 1 into bracket configuration पे तक जाओ आप, और यहाँ पे आप टाइप करोगे spanning -3 space VLAN 1 space PRIO priority 16834। यहाँ पे नोट लिखता हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल check the default bridge and root ID priority of this switch and consider
and considered always a bridge ID priority. ओके, सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका? नाउ reduce the bridge ID priority of this switch using the above command. ये कमांड है, ठीक है, ये कमांड है, इस कमांड को आप रिड्यूस करोगे. Once done, wait for 10 to 30 seconds and then check the and check or cross verify using the show spanning tree command. क्लियर हो गया? Last one, if you want to check which side of the switches are get blocked, then for that click on each switch and type the below command. वो कमांड कौन सी होगी? हर एक स्विच के ऊपर आप कैसे चेक करोगे कौन सी साइड ब्लॉक है वो? सेव स्विच, मान लो कि ये स्विच 1 है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर आप हो या प्रिविलेज मोड में हो तो आप क्या टाइप करोगे यहाँ पे? शो स्पैनिंग डैश ट्री. ठीक है, यही कमांड आपको स्विच 2 एंड स्विच 3 पे भी चलानी है. स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सा साइड ब्लॉक है. ओके, यहाँ पे आपका एसटीपी खत्म होता है. एक क्वेश्चन था जी पूछिए. कि अगर मान लो यहाँ पे तो चलो 4 स्विच है, इसलिए अपन ने ये डाल दिया शो स्पैनिंग ट्री करके, तो पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लॉक है. अगर नंबर मान ऑफ लो स्विच वैसे होंगे अगर तो, हाँ 100 नंबर ऑफ स्विच होंगे तो कैसे पता लगेगा फिर? हाँ, उसके लिए या कोई, फिर वहां पर कंपैरिजन करना कि राउटर आईडी या फिर ब्रिज आईडी सबसे कम किसका है, तो वो ओके, कैसे पता उस लगेगा? वो आपको पता लगेगा, बट उसके लिए फिर एक अलग सा कमांड है, और ये आपको सीखने को मिलेगा सीसीएनपी के अंदर डिटेल में, कि अगर 100 स्विच है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है. कोई तो एक फॉर्मूला है उसके लिए जो आपको सीसीएनपी के अंदर सीखने को मिलेगा, एनकोर एंड एनआरसी में. जो आप बोल रहे हैं ना, एट अ टाइम 100 स्विचेस है तो कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा ब्रिज आईडी है, कौन सा रूट ब्रिज आईडी है, यानी कौन सा लीडर बन गया, या फिर कौन सा पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक हो चुका है, तो ये आपको फिर सीखने को मिलेगा सीसीएनपी के अंदर. उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, फिर भी मैं देख के बताता हूँ. अच्छा, स्विचेस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आता है ब्रिज आईडी, वो 32768 है क्या? एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाला, आप इसकी एक मिनट गाइस, इसकी बात कर रहे हो ना? रूट ब्रिज आईडी हाँ, जो बाय डिफॉल्ट आता है, हमने डिफाइन नहीं किया हो. हमने डिफाइन नहीं किया है, करेक्ट, हमने डिफाइन नहीं किया है, तो उसका बाय डिफॉल्ट आईडी क्या आता है? 32, हमने देखा था इसके पहले क्या आता था वो, 32768, हाँ वही है. देखो, हमने डिफाइन नहीं किया था उसे, तो बाय डिफॉल्ट वो 32768 ही है, ये वाला. हाँ, मैं इसे भी लिख के रखता हूँ.
ताकि आपको पता चले। नोट दैट बाय। पूछ सकते हैं ना बाय डिफॉल्ट हाँ प्रायोरिटी ठीक है। ब्रिज आईडी क्या रहता है। और वो कॉस्टिंग कैसे निकाल रहे थे, कॉस्ट बोला आपने कि डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे 19 कैसे निकाला हम लोगों ने, ओके। या फिर उसको भी हम्म। ऑल्टर कर सकते हैं क्या। देखो मैं आप पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ओके। हो गया ये सब लिख के? तब तक बता देता हूँ। रुको, 2 मिनट रुको। हाँ, मैं इनेबल करता हूँ इसे। ठीक है। इसका कॉस्ट क्या है इस वक्त? फास्ट इथरनेट, ये जो स्विच जीरो जो है, स्विच जीरो फास्ट इथरनेट 0/1 एंड फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है अपने अपने स्विचेस से, लेफ्ट एंड राइट से। इसका कॉस्ट क्या है? 19 है। ठीक है। अब स्विच टू पे जाते हैं, स्विच टू पे इनका कॉस्ट फिर भी क्या है? 19 ही है। स्विच थ्री पे जाते हैं, स्विच थ्री पे क्या है? सेम कॉस्ट है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पे ये तीनों स्विच हम्म। काम कर रहे हैं। अब ये स्विच देखते हैं इनका कॉस्ट क्या है। इनका कॉस्ट क्या है? शो स्पैनिंग ट्री। देखो इनका भी 19 है, यानी कि इनके कॉस्ट जो है, कॉस्ट मतलब जो डिस्टेंस है, चारों के चारों स्विचेस जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे जा रहे हैं। बट इसमें से एक स्विच कौन सा तो था? वो डिस्टेंस ब्लॉक। वैसे कैसे कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया मतलब? हम्म। हम्म। मतलब वो 19 कैसे निकाला और वो दूसरा कैसे हो सकता है, मतलब 19 की आप जगह चेंज आप 20 चेंज भी कर 25। सक आप चेंज भी कर सकते हो उसे। हाँ, पर किस रेफरेंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं, मतलब कितना होना चाहिए एक्चुअल में, या फिर उसका बताता हूँ यूज क्या बताता है, हूँ। क्योंकि कॉस्ट सम आते हैं ना शायद से इसके। बताता हूँ मैं उसका। और देखो ना, मैंने भी यही डायग्राम बनाया है। हाँ हाँ। ठीक है। और उसका जो स्विच का जो मैक एड्रेस नहीं होता है, देखो वो कैसे वो होता है चेक सब। किया तो वो ना ब्रिज आईडी। वो कैसे होता है देखो। हाँ हाँ। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पाथ कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट कैन, कॉस्ट वैल्यू हम्म। कैन बी defined as the sum of the ports, sum of the port cost of all the ports, sum of the post cost of all the ports included included in the path from non root switch to root switch। यानी कि इसका जो कॉस्ट जो आप बोल रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखो। डिफाइन एज अ से सम ऑफ, ये सम है, SUM, सम ऑफ द पोर्ट्स कॉस्ट ऑफ ऑल द पोर्ट्स इंक्लूडेड इन द पाथ फ्रॉम नॉन रूट स्विच टू रूट स्विच। यानी कि अब ये आपका रूट स्विच बन गया है। ठीक है। तो रूट स्विच एंड नॉन रूट स्विच का कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट 19 है, इसका कॉस्ट 19 है, तो इसका मतलब ये कितने कदम चला? 38 कदम चला ना। क्लियर हो रहा है सर? इसका कॉस्ट कितना है? देखो इसका कॉस्ट है फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके तो फास्ट इथरनेट 0/1 तक कॉस्ट है 19। ठीक है। स्विच जीरो का। अब ये 19 कदम आगे बढ़ा स्विच टू तक, तो पहले तो 19 ही आएगा। उसके बाद देखो स्विच टू जो है, स्विच टू आपका आवाज के। फास्ट इथरनेट। आवाज नहीं आ रहा है? एम आई ऑडिबल नाउ? नहीं, आपका आवाज नहीं। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। अब आ रहा है आवाज? ऑडिबल है? हाँ, ये सब भी आ रहा है। हाँ, ऑडिबल।
ओके और ये स्पैनिंग, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पाथ कॉस्ट वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पोर्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द पोर्ट्स इंक्लूडेड इन द पाथ फ्रॉम नॉन रूट स्विच टू रूट स्विच। दूसरा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आपको बताता हूँ, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज कॉस्ट यूजेस, इसका यूज किसके लिए होता है, यूजेस टू डिटरमाइन डिटरमाइन to determine the shortest path to the root bridge। यानी कि सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो ये आपका पहला स्विच है, इसका कॉस्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके तो 19 है, राइट। ओके, अब ये फास्ट इथरनेट 0/ लेके तो 19 तक आ गया, फास्ट इथरनेट 0/2 तक, तो ये कितने कदम चला, 19 कदम चला। अब फास्ट इथरनेट 0/2 से जब ये स्विच जाएगा, इंफॉर्मेशन जाएगी स्विच 3 के पास फास्ट इथरनेट 2 इंटरफेस को लेके, तो ये कितने कदम चली है, देखो यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना है, फास्ट इथरनेट 2 से लेके तो 19। यानी कि हम बता सकते हैं, इस डायग्राम को मैं यहाँ से, इस डायग्राम को मैं पेन डायग्राम पे लेके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो यानी कि हम ऐसा, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ वापस से, सॉरी गाइस, मैं पेन डायग्राम पे आता हूँ। तो देखो सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ तक चला और फिर बाद में यहाँ तक चला, इसका मतलब इसका जो सफर था वो ऐसा था। एम आई राइट और रॉन्ग, क्लियर हो रहा है आपको। ये जो सफर था इसका, ये कैसे था, यहाँ से यहाँ तक का सफर था और यहाँ से यहाँ तक का सफर था। तो इसका कॉस्ट क्या था, यहाँ पे इसका कॉस्ट, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है जनरल, स्क्रीन पे भी कुछ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आवाज सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सर, एम आई ऑडिबल बोथ ऑफ यू ऑनलाइन, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, स्क्रीन इज विजिबल। एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो। ऑडिबल हो लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ। जी हाँ, मैं वापस से आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, रुको। हाँ, अभी दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, ऑडिबल है। स्क्रीन दिख रहा है, आपका आवाज कट रहा है लेकिन। आवाज कट रहा है, ओके 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 ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, आवाज आ रहा है अभी, हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रहा है। हाँ तो अभी देखो, मैं ये कह रहा था कि पेन डायग्राम पे जाते, जीरो, स्विच 0 से लेके तो स्विच 1 में डिस्टेंस क्या था, 19, ठीक है। स्विच 2 से स्विच 3 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 19, तो 19 + 19 कितना हुआ, 38, तो इसका कॉस्ट क्या हुआ, 38 हो गया। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ज्यादा। अब देखो फिर ये क्या हो गया आपका, 38 हो गया ना, यानी स्विच 0 से लेके तो स्विच 3 तक का जो सफर है वो 38 डिस्टेंस में हुआ, 38 किलोमीटर मान लो, ठीक है। स्विच 0 से लेके तो स्विच 1 तक का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर, राइट। अब देखते हैं स्विच 2 के हिसाब से, स्विच 2 स्विच 3 के हिसाब से, स्विच 2 एंड स्विच 3 कितने डिस्टेंस में जा रहा है, 19। बट स्विच 3 को अगर कनेक्ट करना है मान लो इसी डायरेक्शन से, स्विच 3 और उसके बाद इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या कॉस्ट रहेगा उसका, 19 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 38 हो गया, राइट। तो इसका मतलब इससे क्या हमें पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो हमारा स्विच 1 एंड स्विच 0 जो है
वो लो कॉस्ट में आता है, लो कॉस्ट में आता है इसका मतलब ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। तो उनका ये कहना था इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉस्ट यूजेस टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ टू द ब्रूड ब्रिज। अब आप बोलोगे हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है क्या? नहीं, आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। क्लॉकवाइज देखा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है इधर का पोर्शन लोएस्ट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और ये शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से काउंट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? जो रूट ब्रिज होता है वहां से शॉर्टेस्ट पाथ। ये रूट जो रूट ब्रिज होता है, ये रूट ब्रिज क्या बोलता है कि मुझसे शॉर्टेस्ट पाथ, मुझसे जो नजदीक स्विच या मुझसे जो नजदीक राउटर होगा वो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और शॉर्टेस्ट मैं उसी से पहले कनेक्ट करूंगा। क्लियर हो गया? ऐसे कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस। सर क्लियर हो रहा है अभी? हेलो हेलो। हाँ, यस यस, क्लियर हो रहा ओके ओके। तो यहाँ पे हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नोट डाउन किया है नहीं किया है तो एक बार नोट डाउन कर लो, इतना अगर बचा है तो। और वंस डन प्लीज लेट मी नो, हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं।
हो गया? ओके, अब हम देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये भी। वंस डन प्लीज लेट मी नो। कहाँ तक वो है? रिज्यूम क्रिएट हो गया? वो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए थे पीडी के अंदर, वो सॉल्व किए? एटलीस्ट कुछ देखा? सॉल्व किए? एक 60 क्वेश्चन है जिसमें विद आंसर है, और एक 500 क्वेश्चन है जिसमें विदाउट आंसर है। लैब किया है मैंने, हम्म, 13 लैब्स की है मैंने, प्लस 13। ग्रेट। लैब्स क्रिएट किए, लैब से याद आया, लैब्स क्रिएट किए। 101 हाँ लैब देखिए, ऑफ पीडीएफ। 13 लैब्स देखे हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग से 13 लैब खत्म किए। ओके ओके, नहीं मैं यहाँ कुछ पे उसमें ऐसे। ऑफलाइन पूछ रहा हूँ सबको। हाँ अच्छा ये अच्छा। है, यहाँ ऑफलाइन भी है ना, सूरज है, सुधीर है, निखिल। हाँ हाँ, यस यस यस, तो मैं ऑनलाइन आता आज, लेकिन ऑफिस से ही लेट आया हूँ, 3:30 बजे सुबह आया हूँ। इस ओह वजह से ओके, नो होती प्रॉब्लम। नहीं था आने का। ठीक है, मेन टॉपिक्स जो थे हमारे वो अभी कवर हो चुके हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लास्ट था हमारा, हो गया सर? ओके, इसे मैं मिनिमाइज, मिनिमाइज एंड मिनिमाइज एंड मिनिमाइज। अब आते हैं आईपी वर्जन 4 पे। बता, आईपी वर्जन 6 सिक्स। के अंदर हम आईपी वर्जन, डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ा मैं इधर लेता हूँ उस चीज को। ओके, ये हो गया 4 और ये हो गया आईपी वर्जन 6। अब आईपी वर्जन 4 क्या है? 32 बिट का है, बराबर है। एड्रेस लेंथ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, एड्रेस लेंथ इसका जो है इज ऑफ 32 बिट। 32 बिट, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख के देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट कौन सा है, क्या है, उसी को कंटिन्यू कीजिए, फर्स्ट पॉइंट को ही। आईपी वर्जन 4 के अंदर
represented in decimal format. सेकेंड एग्जाम्पल कैसे डेसिमल फॉर्मेट, ओके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आपको पता है. सेकेंड, इट सपोर्ट्स मैनुअल एंड डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने देखा था. ठीक है, स्टैटिक देखा था हमने. स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट आईपी वर्जन 6 के अंदर. एड्रेस लेंथ of 128 bit. ठीक है. सेकेंड पॉइंट अंडर आईपी वर्जन 6 represented in hexadecimal format. IP version 6 third point is supports auto configuration and that's it, auto configuration only. IP version 4 जो है, फोर्थ पॉइंट अंडर IP version 4, in case of IP version 4, total number of 4.20 multiplied by, this is called multiplication, multiplied by 10 raised to 9, जो वैल्यू आएगी उतने IP वर्जन 4 हमें मिल रहे हैं. जो कि IP वर्जन 6 में क्या हो रहा है, हमें देखो आप यहाँ पे, इन केस ऑफ IP वर्जन 6 टोटल नंबर ऑफ कितना मिल रहा है आपको, टोटल नंबर 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू, ये रेस टू की साइन है, 10 रेस टू 38, इतने आपको IP वर्जन 6 में IP एड्रेसेस मिल रहे हैं. IP version 4 is used is being used as less secure protocol as its security section is dependent on the application, that is कौन से application. It is a proportional to the security, it is proportional proportional to the security that is provided, or we can say implemented at the application level. जो कि इसका फिफ्थ पॉइंट जो है IP वर्जन 6 का, इन्होंने कहा है IP वर्जन 6 has its inbuilt security feature named as IPsec, which stands for IPsec, named as IPsec. इसका फुल फॉर्म है, ब्रैकेट में लिखो
इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल security which provide additional security feature along additional security feature along with security provided or implemented at application level. सिक्स्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, IP version 4 does not provide encryption and authentication facilities, जो कि IP वर्जन 6 आपको प्रोवाइड करता है। IP version 6 provides both encryption and authentication facilities. Both encryption and authentication facilities. IP वर्जन 4 आपने देखा होगा, जब मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, CMD ओपन करता हूँ, वक्त देता हूँ बाद में लिखने के लिए, और यहाँ पे जब आप IPCONFIG config स्पेस डैश ऑल करते हो तो IP वर्जन 4 जो डिवाइड होता है ये डॉट से सेपरेट होता है 192.168.209.1, जो कि IP6 जो है आपका ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। हर ऑक्टेट में देखना आप 4 डिजिट से 1 2 3 4 डॉट कोलन कोलन है 1 2 3 4 कोलन 1 2 3 4 कोलन 1 2 3 4 कोलन, ये क्या हुआ आपका अल्फा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि IP वर्जन 4 क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट है। कहा गया अपना ये वाला, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। IP वर्जन 6 के अंदर अगर आप जानना चाहते हो तो बाद में फिर CCNP के अंदर स्पेशलाइजेशन अगर आपने सिक्योरिटी लिया है या फिर वायरलेस लिया होगा तो उसके अंदर आप और अच्छे से इसके अंदर जानोगे। फिर इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं IP वर्जन 6 के ऊपर, ठीक है। यानी कि अब तक हमने जो भी प्रोग्राम्स किए, EIGRP, स्टैटिक राउटिंग, OSPF, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, NAT, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और जितने भी हमने प्रोटोकॉल सीखे हैं सभी हम प्रोटोकॉल्स हमने जो सीखे वो IP वर्जन 4 पे सीखे। IP वर्जन 6 पे इसका इम्प्लीमेंटेशन CCNP के राउटिंग एंड स्विचिंग में आपको दिखाई देगा। उसके साथ फिर आपको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी दिखाई देगा उसके अंदर, ठीक है, ओके। तो इससे और एक सवाल खड़ा होता है, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से प्रोटोकॉल्स आपको पता है। तो जनरली हम प्रोटोकॉल्स कौन से बोलते हैं पता है, जो पहले हमने सिखाया था आपको OSI रेफरेंस मॉडल, और हर OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर जो प्रोटोकॉल्स थे वो प्रोटोकॉल्स नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने CCNA के अंदर कौन से प्रोटोकॉल सीखे, तो आप क्या बताते हो, OSI रेफरेंस मॉडल के जो लेयर वाइज जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आप बताते हो, करेक्ट। वो प्रोटोकॉल नहीं बताना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है आपने EIGRP प्रोटोकॉल जो राउटिंग एंड स्विचिंग आपने सीखा, उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर आपने कौन सा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करके देखा, यानी कि कॉन्फ़िगर करके देखा। EIGRP क्या करके देखा, हाँ। OSPF करके देखा, हाँ। VLAN के ऊपर ट्रंकिंग एंड इंटर VLAN करके देखा, हाँ। फिर उसके बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करके देखा, हाँ, ओके, ये प्रोटोकॉल्स है। उसमें भी आपको ये और एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने IP वर्जन 4 यानी कि IP वर्जन 4 IP एड्रेस के थ्रू आपने सब कुछ कॉन्फ़िगर किया था या IP वर्जन 6।
तो हमने जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस किए थे EIGRP OSPF से लेके तो स्विच इन तक, जब भी हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था वो आईपी वर्जन 4 ही था, 4 ऑक्टेट में ही हमने उसे डिफाइन किया था और उस हिसाब से हमने कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे किया। तो ये 100% आपको सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में। तीसरा और एक सवाल पूछा जाता है आपको इंटरव्यू में कि क्या आपने सब कॉन्फ़िगरेशन रियल टाइम में करके देखा, या आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करके देखा, या आपने और किसी GNS3 प्रैक्टिकल पे करके देखा। GNS नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर से जैसा ही, बट आप बोल सकते हो मैंने ये रियल टाइम पे भी करके देखा है। रियल टाइम रैक आपके लिए अवेलेबल करके रखा है, आप चाहे तो आफ्टर द कंप्लीटिंग सिलेबस आप वहाँ कभी भी आ सकते हो। वायर्स आपको एडमिन डिपार्टमेंट से या रिसेप्शन काउंटर से अवेलेबल करके दिया जाएगा, जो रिस्पेक्टिव वायर जो लगते हैं। अगर आपने बोला कंसोल केबल लगती है तो कंसोल केबल दी जाएंगे। आप लैपटॉप लाओ या वहाँ पे डेस्कटॉप है आप कनेक्ट करो, वो रियल टाइम है। तो आप बता सकते हो बाद में प्रैक्टिस करने के बाद इंटरव्यू में, हाँ मैंने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जो रैक्स थे उस रैक्स पे जो रियल राउटर्स थे उसमें मैंने काम किया। अगर आप एक्सपीरियंस हो उसी चीज में काम कर रहे हो तो आप 100% बता सकते हो, या फिर आप ये भी बता सकते हो मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करके देखा। दोनों चीजें हो गई, क्लियर हो गया। यस। हम्म। तो जब भी आप आओगे रिसेप्शन काउंटर पे या एडमिन से एक बार मिल लेना, वो आपको वायर या जो भी है अवेलेबल कर देंगे। दैट्स इट। और वहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो डोंट वरी, डेस्कटॉप है ही कनेक्टेड, बस कनेक्ट कर दो उस वायर को, खत्म, अपना काम शुरू कर दो। ऑलराइट, अब आईपी वर्जन 6 जो है इसके कुछ ये हो गया सबका लिख के, क्या बाकी यस। है लिखो। उसके बाद हम आईपी वर्जन 6 को और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ये तो डिफरेंस हो गया। उसके कुछ कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज हम देखेंगे क्या होता है, एंड देन आईपी वर्जन 6 यहाँ पे खत्म होगा। ओवर तो नहीं जा रहे हैं ना? पूछ ले रहा हूँ। हो गया निखिल? ओके, आगे बढ़े, सब लोग आपके लिए रुक रहे हैं। आईपी वर्जन 6 के कैटेगरीज हमें जानने हैं अभी, देखो इसी को मैं नीचे कंटिन्यू करता हूँ। आईपी वर्जन 6 एड्रेस कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज दैट इज नथिंग बट योर यूनिकास्ट, इसे हम कहते हैं यूनिकास्ट। उसी को हम क्या कहेंगे, 1-to-1 या 1-on-1। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 1-to-1। अब इसका मतलब क्या है, देखो यूनिकास्ट मतलब क्या। यूनिकास्ट आईपी वर्जन 6 addresses are those addresses which go 1-to-1, मतलब कि they require retransmission when you sending data to a group of IP version 6 addresses। जब आप डेटा IP वर्जन 6, एक सिस्टम का IP वर्जन
दो सिस्टम्स है, दोनों सिस्टम्स का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी वर्जन 6 है। तो एक डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जब डेटा शेयर करोगे, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होगा, उस वक्त आईपी वर्जन 6 में आपको वो जो डेटा है वो रिट्रांसमिशन करना होगा वाइल सेंडिंग द डेटा। अब उसके अंदर सब टाइप्स क्या है बताता हूँ। आईपी वर्जन 6 जो है, आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट एड्रेस टाइप्स, उसके अंदर सब टाइप है। फर्स्ट टाइप इज ग्लोबल यूनिकास्ट, ग्लोबल यूनिकास्ट। सेकंड है यूनिक लोकल, एंड थर्ड है दैट इज योर लिंक लोकल। ओके, सेकंड एड्रेस कैटेगरी इज मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट which stands for one to many कास्ट। इसका मतलब क्या है? मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6 एड्रेसेस, मल्टीकास्ट आईपी वर्जन 6 addresses are those which go one to many form। यानी कि it means that when you send an information, or data to multicast addresses, it will be received by a group of IP version 4, IP version 6 address only। कहने का मकसद ये है, इट्स अ वन टू मेनी। एक ही बार आप जब डेटा शेयर करोगे, इट मीन्स दैट व्हेन यू सेंड एन इंफॉर्मेशन और डेटा टू मल्टीकास्ट एड्रेस, मतलब कि आप एक सिस्टम है, मान लो कि सर्वर है, सर्वर से आप डेटा शेयर कर रहे हो और कई ऐसे सिस्टम्स का वो डेटा जा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका, वन टू मेनी का हमने पढ़ा था टोपोलॉजीज के बारे में, याद है आपको? टोपोलॉजीज में दो टाइप्स थे, टोपोलॉजी मॉडल एंड कंप्यूटिंग मॉडल। उस कंप्यूटिंग मॉडल के अंदर तीन टाइप्स थे, याद है? सेंट्रलाइज, कोलैबोरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है ना, वो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पे मल्टीकास्ट में आती है। सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या थी? जितने भी क्लाइंट्स थे, जितने भी आपके डेस्कटॉप थे, वो सभी डेस्कटॉप उस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड थे। यानी कि सर्वर एक ऐसा सर्वर था जिसके अंदर सब कुछ कैपेसिटी हो, हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है, उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के अंदर एप्लीकेशन की ऑथोरिटीज है, सब कुछ है। वो एक बार उसने मैसेज शेयर कर दिया तो वो सभी इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी डेस्कटॉप्स या क्लाइंट्स कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर सर्वर से, उन्हें वो इंफॉर्मेशन जाती है। दैट इज नथिंग बट योर मल्टीकास्ट वन टू मेनी। क्लियर हो रहा है? ओके, एंड द लास्ट इज थर्ड कैटेगरी अंडर द आईपी वर्जन 6 एड्रेस कैटेगरी इज दैट इज कॉल्ड एनीकास्ट। एनीकास्ट का मतलब होता है वन टू दी क्लोजेस्ट, वन टू दी क्लोजेस्ट, CLOSEST क्लोजेस्ट। इसका मतलब देखो, एनी कास्ट एड्रेस इज एन एड्रेस, एनी कास्ट address is an address that is assigned to set of interfaces that typically belong to the different nodes,
different nodes. Different nodes. Second point, a packet sent to an anycast address is delivered to the closest node. देखो इसका मतलब क्या है. Anycast address is an address that is assigned to set of interfaces that typically belong to a different node. इसका एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज नहीं, इसका एग्जाम्पल है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मॉडल आपको याद है? उसमें क्या होता था? सेम सर्वर वही है, एन नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड है, बट मान लो कुछ हद तक सिस्टम्स को ऑथोरिटी दी जाती थी. मान लो कि सिस्टम्स के अंदर मैंने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है या एप्लीकेशन पहले से करके रखा है, तो दो सिस्टम्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन हो, दो सिस्टम्स के बीच में जब कहते थे पीयर, याद है आपको? पीयर टू पीयर कहते थे उसे. दो सिस्टम्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है. दैट इज नथिंग बट योर एनीकास्ट. वो क्या करेगा? जो आपके क्लोजेस्ट नेटवर्क जो होगा उसे कनेक्ट करेगा और उसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. अब वो इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त ये देखेगा कि क्या वो डिफरेंट नेटवर्क में है या क्या वो सेम नेटवर्क में है. सेम नेटवर्क में होगा तो भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, और अगर डिफरेंट नेटवर्क में होगा उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. यानी वो ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट नोड्स में ही शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन. सेम अगर रेंज में होगा तो इजी है इंफॉर्मेशन शेयर करना, और अगर डिफरेंट रेंज में है तो भी वो शेयर करेगा. इसलिए उन्होंने लिखा है असाइन टू सेट, that is assigned to set of interfaces that typically belong to a different nodes. Packet sent to an anycast address is delivered to the closest node. जब भी पैकेट शेयर किए जाएंगे सर्वर से क्लाइंट तक, तो जो नियरेस्ट वाला जो क्लोजेस्ट जो सिस्टम होगा वहां पे पैकेट शेयर किए जाएंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सो दिस इज योर आईपी वर्जन 6. एक मिनट. हाँ, वो एनीकास्ट वाला जो है ना, उसका जो पहला वाला लाइन है, दूसरा तो समझ में आया, पहला नहीं. Anycast address is an address that is assigned to set of interfaces. Set of interfaces का मतलब क्या होता है कि आपने बल्क में इंटरफेसेस के थ्रू, बल्क में इंटरफेसेस, इसलिए मैंने क्या कहा सर्वर एंड. मैं आपको एक एग्जांपल देने से अच्छा है कि वो पीपीटी दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. और डीप जाना है तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर. ये कुछ प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे, याद है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. क्लियर हो रहा है ये? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, यहाँ पे जाते हैं हम. उन्होंने क्या कहा है? एनी कास्ट एड्रेस इज एन एड्रेस दैट इज असाइंड टू सेट ऑफ इंटरफेस. सेट ऑफ इंटरफेस मतलब अभी इधर आओ, सेट ऑफ इंटरफेसेस है कि नहीं इधर? ये सर्वर से पीसी 0 मान लो कि फास्ट इथरनेट 0/1 फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है. डेस्कटॉप 2 फास्ट इथरनेट 0/2 फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्टेड है. ऐसे करते करते ऐसे कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है? 3-4 क्लाइंट्स कनेक्टेड है. तो जब ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये बल्क में जाएगी इंफॉर्मेशन. आ रहा है? क्लियर हो रहा है अभी? तो फिर मल्टीकास्ट में क्या होता है? मल्टीकास्ट में तो वही बल्क में वही जाएगा. होता है मल्टीकास्ट में. अब डिफरेंस अगर आप बारीकी से देखना चाहोगे तो देखो, मल्टीकास्ट में क्या हो रहा है? एड्रेसेस आर दोज विच goes one to many form. ठीक है, but it means that when you send an information or data to multicast address, it will receive by group 1. ये एक ही, सबसे पहले तो ये अगर मान लो कि इंफॉर्मेशन जो रिसीवर होगा वो रिसीवर पास वाला भी हो सकता है या नजदीक वाला भी हो सकता है, ये पहली चीज. और वो सेम नेटवर्क में भी हो सकता है या डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है. बट एनीकास्ट क्या कर रहा है? एनीकास्ट क्लोजेस्ट वाले को ही सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो सेम नेटवर्क में हो या डिफरेंट नेटवर्क में हो. ये डिफरेंस है. नेटवर्क मतलब आईपी चेंज होगा, राइट ना? जी हाँ. तो आईपी चेंज एनीकास्ट होगा लगा देना फिर. मतलब, हाँ एनीकास्ट लगा दोगे तो फिर देखो अभी एक डिफरेंट नेटवर्क मतलब क्या हो गया. हमने वीलैन का डायग्राम देखा था. वीलैन के डायग्राम से हमें क्या समझ में आ गया? एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट है. मैं आपको और डिफरेंट नेटवर्क बता देता हूँ यहाँ पे वीलैन की डायग्राम.
दिखाता हूँ। ये वीलन की डायग्राम कहाँ गई? ये वीलन की डायग्राम, ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया ना। अगर उसको हम्म। सेम नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो वो क्या करेगा? वो या तो यूनिकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है, राइट। बट जब डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो उसे मल्टीकास्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीकास्ट सिर्फ सेम नेटवर्क में ही आएगा। मल्टीकास्ट सिर्फ सेम नेटवर्क पे ही काम कर रहा है, यूनिकास्ट भी सेम नेटवर्क पे ही काम कर रहा है। बट ये डिफरेंट नेटवर्क पे भी काम कर रहा है और सेम नेटवर्क पे भी काम कर रहा है, इसलिए यूनिकास्ट लगाओगे आप यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोगों को 190। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया सर, एक मिनट। अब आवाज आ रहा है? ऑडिबल है? म्यूट हो गए? हाँ हाँ, ऑडिबल है। हाँ हाँ, ओके, गुड। 192, 168 कुछ तो बोल रहे थे आप। अच्छा अच्छा, जैसे कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स है, 192 का सीरीज है और एक है 168 का, या हम्म। फिर 172 का। हम्म। तो दोनों नेटवर्क अपन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे जब तक कि हम उसमें मतलब कि कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं डालते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो कि अगर हम एनीकास्ट लगा देंगे और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स रहेंगे तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस। अच्छा ठीक है, अब समझ। ओके, ऑल राइट देन, आज हम यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे हमारा आईपी वर्जन 6 खत्म हुआ है। ओके, अब क्या बचा है बता देता हूँ। अब सिर्फ वायरलेस पाइथन एंड डीएचसीपी डीएनएस। डीएचसीपी डीएनएस हम कल ले लेंगे। पाइथन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, डीएचसीपी डीएनएस कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद वायरलेस अगर कल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम साइड सैटरडे को लेंगे। ठीक है, बस इतना ही बचा है। कल क्लास होगा ना सेम टाइम यस, पे? क्लास क्लास होगा, सेम टाइम पे होगा। आई एम सॉरी फॉर थोड़ा सा लेट हो गया, बट कल क्लास होगा सेम टाइम पे। कल पाइथन क- होगा पहले तो, हाँ फिर हाँ। उसके बाद डीएचसीपी डीएनएस कुछ थ्योरी बचा है। थ्योरी है वो, पाइथन तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी है। हम्म। छोटा छोटा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये सब प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, और कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो या पाइचार्म या एक्सेट्रा। और ये सब होने के बाद फिर डीएचसीपी डीएनएस, स्नूपिंग, एआरपी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो थेरोटिकल है, वो होने के बाद फिर बचा सिर्फ वायरलेस। वायरलेस हम सैटरडे को कंप्लीट कर देंगे। एक बार हो गया फिर खत्म। ओके ठीक है, गॉट इट। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अभी नहीं, प्रैक्टिकल करूंगा तब शायद से डाउट आएगा। ओके, ऑफलाइन एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ये हो गया लिख के सबका? ऑलराइट देन, आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। पहले मैं रिकॉर्ड स्टॉप करता हूँ और देखता हूँ सेव हो गया है कि नहीं।